अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मोहसिन अली मरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब नॉलेज। आज का जो सेशन है वो मेरा इंग्लिश बेसिक ग्रामर जो मैं चलाता हूँ उस सेशन के मुताबिक जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिलेबल। सिलेबल की मीनिंग क्या हो सकती है? आप थोड़ा सोचें। सिलेबल की जो मीनिंग है वो है पार्ट ऑफ साउंड। पार्ट ऑफ साउंड। पार्ट ऑफ साउंड कैसे? जैसे कि किसी भी लफ्ज़ को प्रोनाउंस करने का प्रोसेस जो होता है वो हम सिलेबल में पढ़ते हैं कि किसी भी लफ्ज़ को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कैसे तोड़कर उनकी साउंड बनाई जाए, वो सब हम सिलेबल में पढ़ते हैं। सिलेबल की जो डेफिनेशन है वो है सिलेबल की जो डेफिनेशन है वो है पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड इज़ कॉल्ड सिलेबल। मतलब कि एक लफ्ज़ में आवाज़ का हिस्सा, आवाज़ों का हिस्सा, जैसे कि बॉय। बॉय देखें एक ही साउंड में प्रोनाउंस हो रहा है, तो ये भी उसका आवाज़ ही है, ये प्रोनाउंसिएशन का हिस्सा है। ऐसे इस आवाज़ को जो है सिलेबल कहा जाता है। सिलेबल की टोटल 4 काइंड्स हैं। पहला है मोनोसिलेबल, दूसरा है डाई सिलेबल या बाई सिलेबल, तीसरा है ट्राई सिलेबल, चौथा है पॉलीसिलेबल। मोनोसिलेबल, मोनोसिलेबल जो कि पहला सिलेबल है, सिलेबल की पहली काइंड है। मोनो की मीनिंग क्या है? मोनो क्या होता है? मोनो की मतलब है वन। मोनो की मीनिंग वन। और सिलेबल की मीनिंग मैंने क्या बताई थी? पार्ट ऑफ साउंड। पार्ट ऑफ साउंड सिलेबल, मोनो की मीनिंग वन। अब पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, सिलेबल की डेफिनेशन, पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, और मोनो की मीनिंग क्या है? वन। मतलब कि वन पार्ट ऑफ अ साउंड इन अ वर्ड इज़ कॉल्ड मोनोसिलेबल। किसी लफ्ज़ में कोई लफ्ज़ जो कि एक ही साउंड के साथ प्रोनाउंस हो उसको हम मोनोसिलेबल कहते हैं। मोनोसिलेबल की जो डेफिनेशन है वो लिख ली है मैंने। वन पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड इज़ कॉल्ड मोनोसिलेबल। अब देखें, गो एक ही साउंड में प्रोनाउंस हुआ है। क्या कोई साउंड डबल हुआ है इसमें? नहीं, एक ही झटके से निकला है गो। कम, कम, एक ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। डियर, शाय, इनफ, और भी बॉय, कैट, डक, मैन, द, एन। ऐसे लफ्ज़ जो कि एक ही साउंड में प्रोनाउंस हों उनको हम मोनोसिलेबल कहते हैं। अब आते हैं डाई और बाय सिलेबल पर। डाई या तो बाय सिलेबल। अब डाई या तो बाय की जो मीनिंग है आप कंसीडर करें कि इसकी मीनिंग है टू। टू। और सिलेबल की मीनिंग क्या बताई थी? कि पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। मीनिंग बताई थी पार्ट ऑफ साउंड, और उसकी जो डेफिनेशन थी वो ये रही, पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। अब यहाँ पर डाई बाय में टू आपने कंसीडर कर लिया, मीनिंग निकल गई, डेफिनेशन बल्कि पूरी निकल गई कि ऐसा लफ्ज़ जिसको दो साउंडों में प्रोनाउंस किया जाए उसको हम डाई बाय सिलेबल कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जिसको दो साउंड में प्रोनाउंस किया जाए उसको हम डाई बाय सिलेबल कहते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख लिया है। टू पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड इज़ कॉल्ड डाई और बाय सिलेबल। एग्जाम्पल, ब्रॉदर। अब देखें, ब्रो पर एक स्टॉप लग रहा है, ब्रो, फिर स्टार्ट हो रहा है दर। ब्रो दर, ब्रो दर। टी चर, टी चर। अंकल, अंकल, दो साउंड निकल रहे हैं देखें। सिस्टर, सिस्टर। आंटी, 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 दो साउंड है इनमें। ऐसा लफ्ज़ जो कि दो साउंड प्रोड्यूस करे उसको हम डाई बाय सिलेबल कहते हैं। ट्राई सिलेबल। ट्राई की मीनिंग जो है वो थ्री।
3। मत सिलेबल की डेफिनेशन क्या थी? पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड, पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। 3 पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड इज कॉल्ड ट्राई सिलेबल। मतलब कि ऐसा लफ्ज़ जो कि 3 साउंड्स में हो, जो कि 3 साउंड प्रोड्यूस करे, उसको हम ट्राई सिलेबल कहते हैं। उस लफ्ज़ को ट्राई सिलेबल में लाएंगे हम। ऐसा लफ्ज़ जो कि 3 साउंड प्रोड्यूस करे उसको हम ट्राई सिलेबल। डेफिनेशन लिख ली है, 3 पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड इज कॉल्ड ट्राई सिलेबल। एग्जाम्पल देखें, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल 3 साउंड। वंडरफुल, वंडरफुल 3 साउंड। सेलेबल, सेलेबल 3 साउंड। ऐसे लफ्ज़ जो कि 3 साउंड प्रोड्यूस करें वो ट्राई सिलेबल में आ। पोली सिलेबल, पोली की मीनिंग आप एज अ 4 कंसीडर करें, ठीक है, 4। और सिलेबल की मीनिंग क्या थी? पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। डेफिनेशन जो हमने लिखी थी, पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। पोली 4, सिलेबल पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड। मतलब कि 4 साउंड इन अ वर्ड इज कॉल्ड पोली सिलेबल। 4 साउंडों वाला लफ्ज़, 4 साउंड से प्रोनाउंस होने वाला लफ्ज़ जो है वो पोली सिलेबल में आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर आपने तो 4 ही काइंड लिखवाए, आपने चारों तक बताया कि 4 साउंड, और अगर 4 से ज़्यादा हों तो वो कौन से सिलेबल में जाएगा, है ना? वो भी इस पोली सिलेबल में ही आएगा। ऐसा लफ्ज़ जो कि 4 या 4 से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करे वो पोली सिलेबल में ही आएगा। ऐसा लफ्ज़ जो कि 4 या 4 से ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करे वो भी पोली सिलेबल में ही आएगा। डेफिनेशन है, 4 और मोर देन 4 पार्ट ऑफ साउंड इन अ वर्ड इज कॉल्ड पोली सिलेबल। कंट्रीब्यूशन 4 साउंड। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। डिस्ट्रीब्यूशन 4 साउंड। प्रेजेंटेशन 4 साउंड। और साउंड आपने तोड़ने कैसे हैं? जहाँ पर वाउल के बाद या वाउल के साथ ही आपको एक स्टॉप लगेगा आपकी ज़बान पर, वहाँ से आपने साउंड तोड़ना है। जैसे देखें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में वाउल पर स्टॉप नहीं लग रहा, वाउल के बाद लग रहा है, वाउल के बाद लग रहा है कि डिस, यहाँ पर स्टॉप की तरह लग रहा है। फिर ट्री, आपको खुद महसूस होगा तोड़ा कैसे जाता है वर्ड को। और जो इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा लफ्ज़ जो है वो है नोमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनिक नॉइसेस। नोमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनिक नॉइसेस। स्पेलिंग PNEUMONOULTRAMICROSCOPICICOPICONOISIS। नोमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनिक नॉइसेस। ये 45 लेटर्स कंसीडर करता है। मैं ये वर्ड लिख लेता हूँ। ये है वो सबसे लंबा लफ्ज़, लिख लिया है मैंने, नोमिनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनिक नॉइसेस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।